सारी फिल्में बनती है पर सूरज का एक किरण नहीं दिखती. And I'm lucky. Thank you, first of all, Nitin Modi, who's the producer of film, who had a guts to make a film and to release the film as well. Then comes my friend Dilip Soni, who's distributing the film, and Lali ji. They are my very big support. And of course, my cast and crew like Adi Rani, Akshay Kharodia, Divya Singh, Aarti, then my music directors, Dinner Ash and Greg, and my writer, M. Salim. Everybody knows him. Salim bhai? Okay. Say hi to our audience there. And सबसे ज़्यादा आप लोग. मीडिया नहीं होती तो ना फिल्म बनती, ना आगे बढ़ती, ना लोगों में क्रेज बनता और ना हम अपने अरमान पूरे करते हैं. Thank you very much for coming over here and being a part of our event. And thank you so much for doing my job. I would want to call the producer of the film now. No, please stay here. I stay here? Please stay here. Yeah, I want to call the producer of the film. It's his And first guys, film. I need your help because this is my first film as a solo director, and I want you to do the best for me. And I'm Yay. sure you'll do for me. करेंगे ना सर आप लोग? Welcome the star cast of the film. Oh, dude, they are so excited. Lali ji, please. He is a part of the distribution. Yeah, together. Indian talkies. Yes, Indian Talkies. Indian Talkies belongs to Dilip ji, and then comes Lali ji, and Lali ji was very helpful to get this film to Dilip ji. रास्ता मुझे उन्होंने दिखाया. Thank you very much, Lali ji. Okay, and now comes the actor. बहुत देर से बैठ के अपने बाल ठीक. दिव्या सिंह. Come on, guys, तालियों की आवाज तो आती रहनी चाहिए. और परी चौधरी को भी आपने फिल्म में देखा, उन्होंने काफी फेस्टिवल फिल्म्स की हैं, पर आज इवेंट में नहीं आ पाई हैं. क्यों? आई थिंक अक्षय को पता है. अक्षय आने से पहले डिस्कस कर रहे थे. अक्षय कहाँ है? She is shooting today, and शूटिंग तो तुम भी कर रहे थे भाई. एक्टर भी है और शिवा के सबसे करीबी दोस्त भी है. इनकी जोड़ी को आपने कई बार देखा है. या द क्लोज बडीज. मैंने इनको बुलाया. शायद जब जन्म लिया तब अपने आँख खोल के माँ को नहीं देखा होगा. बम्बई आके जब आँख खोली तो इसको ही देखा था मैंने. तो मेरी बम्बई की माँ है ये. How sweet. मुझे लगा था ये यहाँ आके इनके सीक्रेट्स ओपन करेंगे. यहाँ आते ही आप लोग सब इन्होंने भी हाँ हिंदी पे वाओ. और अब बड़े पर्दे पर भी देखा हमने इन्हें. हाँ आप कुछ बता रहे थे. क्या बता रहा था? नहीं, इसने बोला ना पैदा होते ही मैंने माँ को नहीं देखा मुंबई आकर के. मतलब पैदा होते ही सीधा 21 साल का हो गया था क्या? नहीं, पैदा हो गया जब हम खोलते तो माँ ही नजर आती ना पहले. जब बम्बई में जब पहले पैर रखा तो मैंने खोला जैसे बाहर जाते बोलते ना जय माता जी, तो मैंने यूं किया तब तक सामने खड़े थे. मैंने बोला वाह मेरी माँ मिल गई मुझे. एंड नाउ आई वुड लाइक टू कॉल my music directors, both of them. प्लीज कैन वी हैव यू ऑन. दूसरे कोई है? नहीं ना? नहीं कोई नहीं. हाँ तो ये इन लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया भाई. म्यूजिक. And I would like to call my writer M. Salim. बहुत अच्छा लगा. बेसिकली जितने भी एक्टर्स हैं वो सब मेरे दोस्त हैं एंड दे आर वेरी गुड एक्टर्स. स्पेशली एंड अदी इज लाइक अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन और उसने इस फिल्म में बहुत कमाल का रोल किया है एंड ही इज़ द हाईलाइट ऑफ द फिल्म. हालांकि लड़का है लड़की ने तो काम किया ही बिकॉज फिल्म इज़ बेस्ड ऑन दिस बॉय एंड दिस गर्ल, बट अदी इज़ ब्रिलियंट इन द फिल्म एंड इट वॉज रियली डिफरेंट. एक कहते हैं ना कि डिफरेंट माहौल होता है. एज एन एक्टर मैं एक ही कैरेक्टर प्ले कर सकता हूँ, बट एज अ डायरेक्टर I can play innumerable characters. I can play the heroine character, hero's character, villain's character, father's character, teacher's character. मतलब कोई उसकी कोई सीमा नहीं है. तो मुझे एक्टर बनने से ज़्यादा अभी मुझे लगता है कि मैं डायरेक्टर पहले से बना तो आज तक मैंने कम से कम हज़ारों कैरेक्टर्स प्ले कर लिए होते हैं अलग अलग फिल्मों में. तो एज एन डायरेक्टर किसी डायरेक्टर से इंस्पिरेशन लिया था क्योंकि आपने तो बहुत सारे डायरेक्टर्स के साथ काम किया. तो ऐसा कोई डायरेक्टर है जिसका इंस्पिरेशन लिया हो? एक है मणि रत्नम, देन द सेकंड वन इज मुकुल आनंद. एंड मेरा मानना है कि ये तो सिर्फ दे आर लाइक जीनियस हैं,
बट देर आर इवन न्यू डायरेक्टर्स जो आते हैं, जो छोटे मोटे डायरेक्टर्स होते हैं या छोटी मोटी फिल्म, वो भी बहुत कुछ सिखा के जाते हैं। बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि जो जीनियस बन गए उसमें ही कमाल की टैलेंट है। न्यू कमर्स आते हैं, ऐसी कोई चीज़ बना के जाता है, अरे यार ये तो पता ही नहीं था। सो आई यूज टू वर्क विद ऑल द डायरेक्टर्स, चाहे वो ए ग्रेड फिल्म हो, बी ग्रेड हो, सी ग्रेड, कोई भी फिल्म हो, मैं अच्छी चीज़ें उनसे हासिल करता था। बिकॉज मैंने एज ए डायरेक्टर कोई असिस्ट नहीं किया है, बट देन बिकॉज आई यूज टू सी ऑल दिस पीपल, मेरा विजन बढ़ता गया। एंड आई थिंक प्रैक्टिकली वो विजन काम आता है जो आप हमेशा सीखते हो, नॉट थियरिकली, प्रैक्टिकली। तो सर आपने पहले से सोचा था कि डायरेक्शन करना है, या फिर मतलब हाँ, कैसे जब प्लान एक्टर बना था तभी सोचा था कि यार, जब मैं फिल्म शूटिंग करता था, मैंने शूटिंग फॉर क़यामत से क़यामत तक, द फर्स्ट फिल्म ऑफ माइन विथ आमिर खान एंड मंसूर खान, तो आई यूज्ड टू वॉच देम डूइंग डिफरेंट शॉट्स एंड देन डिस्कसिंग ऑन द डिफरेंट इश्यूज। तो मुझे अच्छा लगा क्या मज़ा आता होगा। तो आज मंसूर को मैंने पूछा एक बार, सर एज एन एक्टर तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि मैं शॉट दे के बैठ जाता हूँ, आपको क्या मज़ा आता है? इसलिए कि दिस इज़ अ क्रिएटिव जो कीड़ा होता है ना, उसको सेटिस्फाई करने वाली बात है। मतलब आई एम डायरेक्टिंग सो मेनी एक्टर्स एंड माई फिल्म पीपल आर गोइंग टू वेट फॉर इट कि यार एक डायरेक्टर फिल्म बनाने वाला है, वो कैसी फिल्म बनाने वाला है, क्या होने वाला है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं भी ऐसा एक डायरेक्टर बनूँ जो लोग आगे सोचे कि दिस मैन इज मेड अ फिल्म, इसमें कुछ ना कुछ बात होगी, तो यू मस्ट गो एंड वॉच द फिल्म। सर जैसे मैंने मेंशन किया कि ऑलरेडी आपने बहुत सारे डायरेक्टर्स के साथ काम किया, क्या उनको दिखाने के लिए मतलब कोई स्पेशल स्क्रीनिंग या ऐसा कुछ रखने वाले, ताकि आपका काम उनको भी पता चले? जी मैं रखने वाला हूँ, बिकॉज मेरे बहुत सारे अच्छे दोस्त हैं। एंड आज का 1-2 दिन में मैं यही बात कर रहा था सबसे, बिकॉज आई वॉज ट्राइंग टू वर्क आउट वन स्पेशल शो ऑन 25th ऑफ दिस मंथ। तो मैंने सोचा कि मैं सारे लोगों को, जो अपने दोस्त हैं, जो मेरे साथ काम कर चुके हैं, आई वॉन्ट टू मेक देम प्राउड। बिकॉज जब मैंने ये सब लेआउट भेजा डिज़ाइन का, दे आर वेरी हैप्पी एंड सेड आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम प्राउड ऑफ यू। तो आई वॉन्ट टू शो देम द फिल्म कि ये तो देखिए आप प्राउड तो फील कर रहे हो, वॉच द फिल्म एंड देन टेल मी इफ यू आर प्राउड ऑफ मी और नॉट। ओके, नितिन जी से जानना चाहूँगा, प्रोड्यूसर। Actually, I wanted to do something in Bollywood. So, little closer your mic. Through a common friend, I actually met Shiva, and we were just discussing what we can do together and the things. And he narrated me the story, and the way he narrated the story, it actually appealed let's do this together. And that is where the entire thing started. And then we started off screening for the cars, for everything. And the team is. इनको भी कमाल का किस्सा बताऊँ, इनको भी लोग मिल गए थे कि अरे यार फिल्म बनाई, यूँ बेच दूंगा, यहाँ बेच दूंगा, यहाँ बेच दूंगा, ये इतना डालोगे, इतना 25-30 लाख तो आपके जेब में आ जाएगा। वेरी गुड। तो मुझे आके बोला कि सर आप तो फिल्म बना के बोलते हो कि बस डिपेंड्स ऑन द डिस्ट्रीब्यूटर एंड ऑडियंस कि पैसे आएगा कि नहीं आएगा, बट एक तो बोलता है कि मैं तो गारंटी देता हूँ कि यहाँ बेच के फिल्म। मैंने बोला एक काम करते हैं, 100 रुपये का हम स्टैम्प पेपर लेके जाते हैं और आप बोलो, मैं उसको बोलूँगा कि भाई देखिए स्टैम्प पेपर है, व्हेन यू आर श्योर अबाउट इट कि इनको 25 लाख भी नहीं चाहिए, जो डाला वो डलवा दे वापस तो भी चलेगा। अरे क्या शिवा भाई, इंडस्ट्री में इतने सालों से आप मुझे ये सब बातें पूछते हो। तो मैंने बोला क्यों गलत बात बताता है इनको, है ना। तो इसलिए यार तुम तो मेरा काम खराब करने आ गए। मैंने काम खराब करने आ गया, एक इंसान को बचाने आया हूँ कि सच्चा बोलो कि भाई दिस इज़ अ गैम्बलिंग वर्ल्ड। आप 1 पैसा डालेंगे तो 1 करोड़ भी आएगा, 1 पैसा डालेंगे तो 0 भी आएगा। So you can't wait and can't depend on this industry to have money back. You have to satisfy your passion. That's the only thing you can do. ओके शिवा सर, आपसे ही जानना चाहूँगा, क़यामत से क़यामत तक या क़यामत से क़यामत तक हम अनगिनत फिल्में आपके नाम। इट्स ओके सर, इफ यू कैन हियर मी। अनगिनत फिल्में, अनगिनत किरदार और उसके बाद डायरेक्शन की तरफ रुख करना। जैसे आपने भी कहा कि प्रोड्यूसर साहब को कोई साहब मिल गए थे और उन्होंने कहा कि किस तरह का बदलाव देखते हैं आप फिल्म मेकिंग के अंदर, और जिस तरह का सब कुछ हो गया है। एक वक्त हुआ करता था कि 25-25 हफ्ते फिल्में चला करती थी, सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली। तो सर हर चीज़ में बदलाव आना जरूरी, रिवोल्यूशन इज़ एवरीवेयर, चाहे वो ह्यूमन काइंड में हो, फिल्म इंडस्ट्री में हो, किसी भी फील्ड में हो। तो आई थिंक एवोल्यूशन बहुत अच्छा आया है, लॉट ऑफ थिंग हैज चेंज। और एक अच्छी बात ये है कि सब लोग अपने टोज पर है कि ये अच्छी बना के जाएगा तो मैं पीछे रह जाऊंगा, आई हैव टू मेक द बेटर फिल्म देन हिम। अपने आप से इंसान कंपटीशन करता है। तो आई थिंक द थिंग इज द वर्ल्ड इज चेंज, इंडस्ट्री इज चेंज, बट फॉर द बेटरमेंट। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट कि वो चल गया। और आज के वक्त में बहुत ही वेरिड सब्जेक्ट्स पे फिल्म बनती है, पहले इतना नहीं बनता था। पहले तो यही था कमीने तेरा खून पी जाऊंगा, और कमीने हम होते थे, हमारे खून पे नहीं रो आ जाते थे। सो दैट वाज द ओनली वर्ल्ड ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री। आज तो कितनी अलग अलग चीज़ें बनती है, तो हमें अच्छा लगता है कि वी कैन वर्क ऑन द वेरी सिचुएशन एंड वर्क।
मैं एक्टर से जाना चाहूंगी, आप लोगों का कैसा एक्सपीरियंस था? हमेशा बड़े पर्दे पर जब एक्टर्स को देखा था, तो आज खुद को देख के कैसा लगा? व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस? Hi. Thank you for all of you for coming here. And really, this is the first project of mine. And I just want to thank Shiva sir कि उन्होंने मुझे इस कैरेक्टर के लिए चूज़ किया. And ये भी बहुत अमेजिंग स्टोरी है इस चीज़ की कि कैसे कास्टिंग हुई इसकी. So I think सर के मुंह से ज़्यादा सुनेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा आपको मज़ा आएगा. स्टोरी सुनाते रहेंगे ना तो धीरे धीरे मालूम पड़ा, धीरे धीरे खाली होता गया सब. तो काफ़ी एंटरटेनिंग हमारी स्टोरी थी एंड सर ने मुझे कैरेक्टर के लिए चूज़ किया. सो आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल फॉर दैम. एंड बाकी हमारे प्रोड्यूसर नितिन सर एंड दे बोथ जस्ट सेलेक्टेड मी फॉर द फिल्म. एंड कैरेक्टर काफ़ी अच्छा था. एंड रियली जब मैं छोटा था तब तो मुझे नहीं था कुछ ऐसा कि मैं कभी एक्टर बनूंगा या कुछ ऐसा था. बट कहीं ना कहीं एक अंदर था कि मुझे एक्ट करना है और कहीं ना कहीं एक पैशन था कि मुझे करना है. और तो उस पैशन को मौका इन लोगों ने दिया मुझे आज इस पर्दे पे लाने पे. एंड या इट्स रियली अ क्रेजी थिंग कि बीइंग एन एक्टर इज सच अ डिफरेंट एक्सपीरियंस कि इतनी मीडिया को सामने आके फेस करना इज रियली डिफिकल्ट टास्क. But yeah, I'm enjoying this. This is my first time, so yeah, next time I'll be habitual of this. Ooh, I like that confidence. Good. You are confident. Just tell us your experience. अपने आप को बड़े पर्दे पर देख के आपको कैसा लगा? ओके मैं कभी भी एक्टर नहीं बनना चाहती थी, कभी भी एक्टर नहीं बनना चाहती थी. इट्स ऑल ऑफ अ सडन इट हैपेंड एंड जो भी मेरे रास्ते में आया, आई ओपन्ड माई आर्म्स एंड एक्सेप्टेड इट विद हैप्पीनेस. तो ये फिल्म ऑल ऑफ अ सडन, इट वाज नॉट लाइक क्या हम शूट पे जाने वाले थे और 5 दिन पहले मेरी कास्टिंग हुई थी, जस्ट 5 days बिफोर द शूटिंग. एंड तब मुझे लगा था ओके लेट्स डू इट बिकॉज आई नो शिवा सर फ्रॉम लास्ट 4 years, ऑलमोस्ट 4 years, यस. एंड मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं था कि मतलब इतना अच्छा फिल्म बन के आएगा. मैंने बोला चलो एटलीस्ट इट्स बेटर सिटिंग एट होम, डू समथिंग, इट विल पॉलिश मी बीइंग एन एक्टर लाइक. तो मैंने बोला चलो ठीक है कर लेते हैं. बट अभी एग्जैक्टली जब मैं देख रही थी अपना सॉन्ग, आई वाज सो हैप्पी, आई कांट एक्सप्लेन इट. सो थैंक यू शिवा सर, थैंक यू सो मच for this opportunity. Yeah, recently I have done a PM Narendra Modi's film with Vivek Oberoi, but ये मेरे लिए बहुत 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 स्पेशल है. स्पेशल विद शिवा सर क्योंकि वो मेरे बहुत फेवरेट रहे हमेशा. उनको ऐसे विलन के दौर पे देखना भी, मतलब उनकी फिल्म मैंने कभी नहीं छोड़ी थी. बट अब एक बार ऐसे जैसे दिव्या ने बोला कि ऑल ऑफ सडन आई थिंक सबकी कास्टिंग हुई है 5-6 दिन पहले ही, जब वो ऑलरेडी सेट पर पहुंच चुके थे आई थिंक, है ना सब. सेट पर पहुंचने के बाद फ़ोन आ रहा है कि आरती भी हमारी ये फिल्म चल रही है, ये है. आई थिंक मुझे याद नहीं कि मैंने उनको पूरा डिटेल भी पूछा होगा कि सर मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि मेरे लिए सबसे बड़े वही थे कि हाँ शिवा सर है, दैट इज़ बेस्ट थिंग. और जाने के बाद हम लोगों ने बहुत अच्छे से शूट किया, बहुत अच्छा कैरेक्टर मैंने प्ले किया, शायद एक ट्विस्ट दिया है. तो बहुत मज़े किए हम सब ने और बहुत एन्जॉय के साथ हमें विदाउट एनी स्ट्रेस बहुत अच्छे से शूट किया कम्प्लीटली. और ये एक्सपीरियंस मेरे लिए हमेशा 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 बेस्ट रहा. थैंक यू. स्ट्रेस तो बहुत था. से शुरुआत करते हैं. क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले फिल्म के बारे में, थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बताएं कि आप दोनों का क्या किरदार होगा. मैम सबसे पहले आपसे स्टार्ट करें. तो भाई हिला रहे हैं. देखिए अगर सारा कुछ मैं अभी बता दूंगी तो लाइक क्लाइमेक्स रिवील हो जाएगा. सो बेटर लाइक मैं आप लोग को ये बोलना चाहूँगी, यू शुड कम एंड वॉच इट. एंड बाकी आई एम लुकिंग गॉर्जियस, आई एम लुकिंग सेक्सी, दैट्स इनफ. थैंक यू. व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट योर कैरेक्टर? एक्चुअली ये कैरेक्टर जैसे मैं नॉर्मल लाइफ में हूँ, इट्स द सेम काइंड ऑफ कैरेक्टर. बट द फिल्म में जो ट्विस्ट है ना, दैट यू आर गोइंग टू एंजॉय व्हेन यू कम टू वॉच द फिल्म. तो मैं चाहता हूँ पहले आप फिल्म देखने आए, देन यू सी द कैरेक्टर एंड देन यू रियलाइज कि क्या उसका आपके लिए ओपिनियन है. सो यू बट ये जितना सीधा दिख रहा है ना, वैसा कैरेक्टर बिल्कुल भी नहीं है फिल्म में, इसका उल्टा है. सो आई थिंक आपने सॉन्ग देख के अंदाज़ा लगा लिया होगा कि शी इज़ टू गुड. थैंक यू सो मच एक्चुअली. So yeah, anything else you want to ask? How was your experience with Shiva sir and what you learned from him? Actually शिवा सर से तो बहुत कुछ सीखने को इतना मिला है. प्रेशर मैं नहीं ले सकती है, ट्रस्ट मी. मेरा ऐसे ना ब्रेन हैमरेज हो जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा. प्रेशर का रिजल्ट बहुत अच्छा आया. इतना प्रेशर लिया उन्होंने. आई सीरियसली
मतलब सर मेरे को सिखा दो ये सिखा दो कैसे करते हो आप। मैं But actually बताना जब चाहूँगा candid twist बनाना है ना समथिंग स्पेशल तो थोड़ा सा प्रेशर रहता है और उन्होंने तभी ऐसी चीजें निकलती स्टोरी में जो ट्विस्ट था उसके साथ साथ हमें भी ऐसे ट्विस्ट करके बट सीरियसली सबसे इम्पोर्टेंट था कि सर का जो बनाने का डेडिकेशन था। जब सर पहली बार हमें स्क्रिप्ट नरेशन कर रहे थे तो दैट वाज द मोमेंट कि सर का जो बनाने का पैशन था ना, तो हमें ये था कि एक्चुअली हम सर के पहले से बचपन से फिल्म से देखते आए तो एक अंदर था एक बहुत बड़ी रेस्पेक्ट थी, बट एज ए एक्टर थी। बट एज ए डायरेक्टर हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं था कि सर क्या करेंगे कैसे करेंगे। एंड सबसे ज़्यादा मैं कंफ्यूज था क्योंकि मैं ऑलरेडी एज अ फिल्म मेकर वर्क कर चुका हूँ, तो मुझे थोड़ा सा टेंशन था पता नहीं कैसे बनेगा। बट जब सर ने नरेशन दिया एक कैरेक्टर को अलग अलग पूरा स्टोरी इजी ब्रीफ था एंड वो बनाने का जो पैशन था वो एक मज़ा आ रहा था सुनने में। तो हमें ये था कि अगर हम सर की क्रिएशन का पार्ट हो सके तो दैट विल बी लाइक लाइफ चेंजिंग मोमेंट फॉर अस एंड दैट हैपेंड टुडे। दैट्स चेंज ऑल आवर लाइफ टुडे एंड लाइक वी आर सो एक्साइटेड टू यू नो वॉच द फिल्म एंड सी द रिव्यूज ऑफ यू गाइस। पहली बात लाइक इन दिस इंडस्ट्री पीपल आर वेरी रेयर पीपल लाइक 1% people are there who actually launch some fresher new face. I'm thankful to him. He gave me opportunity to show me and show me what I have. So I'm like really like nepotism को break करके he's the one जो लेके आ रहे हैं new faces. They try like giving us a chance. So that's the big deal. Right now big banners, everyone is not giving chance to fresh new faces. So he's the one who is giving it. So that's called the daring man. Right now people don't have daring. They have money, they have big scripts, but they don't have that guts to do that. So he have a guts. He proved it, and he's releasing his film, and we all are like super excited about it. and I'm sure film And is we going need to do your well. support because you are guys जिनने बड़े बड़े stars बनाए and हम लोगों का करियर आप लोगों के हाथ में है। अब now हम very सबका career। हम सबका करियर आप लोगों के हाथ में है। आप लोगों के हाथ में है। सो अब देखते हैं कि हम आप कहाँ तक हैं एंड हम जल्दी वापस मिलने वाले हैं वैसे बहुत जल्दी। ऑल्सो हमने देखा कि कुछ बोल्ड सीन भी थे, कितने कंफर्टेबल थे आप लोग एज ए डेब्यूटेंट और सर ने क्या ब्रीफ किया था आप लोगों को, अगर कुछ बताया होगा। मेरे से पूछो ये क्वेश्चन सबसे दोनों से जानना चाहूँगा ज़्यादा नहीं किया बट ये जो मेरे साथ हुआ है मतलब होता है मेरे ख्याल से हर लड़की को बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है डूइंग दिस सीन इन फ्रंट ऑफ टू मैनी पीपल लाइक पूरा क्रू है एंड उसके सामने आपको ऐसा सीन करना है। बट शिवा सर ने मुझे बहुत कंफर्टेबल फील करवाया। मतलब आई वॉज वेयरिंग बिकनी एंड आई नेवर फेल्ट लाइक आई एम वेयरिंग बिकनी। आई वॉज लाइक फुल क्लोथ यू नो। मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं पूरा कपड़ा पहनी हुई हूँ। मुझे एक बार भी ऐसा फील नहीं हुआ कि आई एम इन बिकनी। नॉट इवन शिवा सर, द होल क्रू दे सपोर्टेड मी इन दैट moment and I'm really and I was the most मैं सबसे ज़्यादा डरा हुआ मैं था because उल्टा मैंने इसको कन्विंस किया है and she was like अक्षय कुछ नहीं होगा, don't worry I'm there for you मैं बताती हूँ तुझे क्या करना है, relax and she was like तुम दोनों ना डिस्कस कर लो तुम दोनों कैसे करना है। मुझे उल्टा शिवा सर ने हमें अकेले छोड़ दिया कि तुम लोग अपना केमिस्ट्री बिकॉज इट्स रियली डिफिकल्ट यू नो कि लोगों को बहुत ईजी लगता है टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स बट द थिंग इज इट्स रियली डिफिकल्ट। बट हमें ऐसा फील नहीं होने दिया सर ने। हम सेट पे पूरी टीम हर कोई था एंड वी वर जस्ट यू नो एंजॉइंग। इट्स काइंड ऑफ लाइक इट बिकम अ फैमिली ऑफ आवर्स। वी आर एंजॉइंग विद आवर म्यूजिक डायरेक्टर प्रोड्यूसर। सो वी आर हमें ऐसा नहीं लग रहा था कि यू नो कि हम किसी और के सामने या हम अनकम्फर्टेबल हो रहे हैं चीज़ों को करने के लिए। तो उसमें हम बहुत कंफर्टेबल हो गए थे। मैं थोड़ा कॉन्शियस था बिकॉज मुझे तो लाइक ऑन स्क्रीन ये पहली बार बिकॉज ही इज शाय टाइप। पहली बार मेरा भी था, मेरा कोई 100 टाइम नहीं था बट ही इज वेरी शाय टाइप। मेरे को पता कितनी मेहनत करनी पड़ी इसको ओपन अप करने टफ सीन क्यों ना हो, सर ने इतने अच्छे से उसे डिस्क्राइब किया है। तो हमने बहुत अच्छे से हमें कुछ एक सीन है जैसे कुछ हमने जहाँ पे कैंडिड ट्विस्ट दिया है ज़बरदस्त वाला, वो करते हुए हम लोग सीरियसली कांप रहे थे कि हम लोग कैसे करें बट वो बहुत अच्छे से हम लोगों ने चुप रहो टफ सीन गाइस 27 तारीख को देखना, अभी से नहीं बताने नहीं मैं बोल रही हूँ जस्ट कोई भी टफ सीन हो कितना भी हो बट उन्होंने इतने अच्छे से डिस्क्राइब किया है कि हमने बहुत अच्छे से प्ले कर पाया। ओके थैंक यू। जो चीज़ एक एक्टर के लिए होता है वो डेब्यू होता है एंड वो कैसे मिलता है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। बिकॉज लोगों को क्या होता है कि
ऑन स्क्रीन तो आप आ गए, मगर चांस कैसे मिला वो सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी होती है। तो ये हमारी कैंडी ट्विस्ट में ये भी बहुत बड़ा ट्विस्ट है कि सर ने मुझे कैसे मिले और सर ने मुझे कैसे लॉक किया। सो दैट्स द वेरी बिग स्टोरी। बड़ा परेशान था खास करके, क्योंकि मेरा जो लड़का चाहिए मुझे वो बहुत ही क्यूट, गुड लुकिंग और आम जितने लड़के की शक्ल दिखती है उससे कुछ अलग चाहिए मुझे। और मैं बहुत सारे लड़के देखे हैं और उनसे मैंने थोड़ा परफॉर्मेंस भी करवाया। आई वाज़ हैप्पी कि मुझे वो चाहिए था कि जो मतलब इतना भोला कि मतलब इतना कि हुस्न के सामने ख़त्म हो जाए, है ना। तो वो भोलापन चाहिए था मुझे। तो मैं FTC सुनील शेट्टी के वहाँ मैंने कास्टिंग की थी, तो उनके ग्रुप वाले बैठे थे, तो मैंने बोला यार कोई लड़का नहीं मिल रहा है, 100 200 300 लड़के देख लिए क्या ऐसे। सर आज सुबह एक लड़के ने एक फ़ोटो भेजी है, मेरा देखा मैंने बोला अभी क्या भेजी यही होगी, देखा क्या ही चाहिए सर। एक्टिंग मैंने एक्टिंग नहीं पूछनी है मुझे, अगर शक्ल मिल गई मेरा 50% मेरा काम हो गया। एक्टिंग तो एज एन एक्टर आई नो वी कैन मेक देम एक्ट, वर्कशॉप देंगे कुछ देंगे, बट ये फेस मुझे नहीं मिल रहा था। तो आई गॉट दिस फेस एंड लकीली हूएवर सीन द फिल्म दे हैव लाइक्ड हिम। जो वन एडिट करता है या जो 5.1 मिक्सिंग कराता है बोले सर आपका हीरो बहुत खूबसूरत डिफरेंट फेस वाला है। तो ऐसे आई वर्कड हार्ड ऑन दिस। तो बेसिकली सारे जितने कैरेक्टर्स हैं उन सब के साथ मेरा ऐसा ही हुआ है। लास्ट मोमेंट पे तब्दीली हुई और ये लोग आ गए। एक ही था मेरा पिलर, वो है आदि ईरानी, मतलब वो है ना, वो फिक्स, हाँ वो है ना, तो फिल्म निकल जाएगी मेरी। सो नए स्टारकास्ट के साथ फिल्म बनाना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। क्या सोचा था आपने फिल्म बनाने से पहले? बहुत चैलेंजिंग होता है, बट माय दिस किड्स आर वेरी गुड। उन्होंने, मैं बहुत गुस्से हो रहा था बिकॉज आई हैड कंस्ट्रेंट टाइमिंग कि मुझे इतने दिन में फिल्म कंप्लीट करनी। प्रोड्यूसर ने एक जगह पे डंडा डाल दिया था, इसके ऊपर जाओगे फिल्म बंद। सो मेरे सर पे तलवार थी एंड ही हैड गिवन मी लिबरल हैंड कि यहाँ तक आप जो भी करना है करो, बट आई वांट दिस फिल्म इनटू दिस ब्रैकेट। तो मैंने बहुत पूरी मेहनत की, पूरा स्क्रिप्टिंग किया, ये किया मैंने। यहाँ तक ये हो गया कि जितने भी एक्टर्स हैं, मेरा कैमरामैन, मेरे लाइटमैन, मेरे स्पॉट बॉय, इन सबको स्क्रिप्ट याद होती थी। तो मैं कहीं बोलता नहीं शॉट, अरे सर वो शॉट देंगे आपका, वो जो क्लोज लेना था, तेरे को इतनी स्क्रिप्ट आपने बड़े के सुना दी है सबको स्क्रिप्ट याद है। तो एंड दूसरी बात ये थी कि मेरे शूटिंग में काफ़ी मस्ती होती रहती है एंड सबसे बड़ा मज़ा क्या आदि ईरानी, मतलब कहीं भी होगा वो माहौल कभी ठंडा नहीं होगा, बोरिंग नहीं होगा। सो मेरे सारे एक्टर्स और जितने भी लोग थे यूज्ड टू बी हैप्पी विद हिम एंड यूज्ड टू बी मैड विद देम। सो आई वाज हैप्पी दैट दे वर हैप्पी एंड उनका चार्ज रहता था काम करने में एंड आई वाज इन माय वर्क। सो इट बैलेंस कर गया उसने। इट वाज अ ब्रिलियंट एक्सपीरियंस। सो मच अगेन एंड अगेन प्रोवाइडेड दे कम ऑन टाइम एंड दे वर्क हार्ड, डेडिकेशन। आजकल के लड़के जो हैं वो बहुत ही 5 बजे बोलो तो 6 बजे बोलते, 6 बजे बोलो 7 बजे बोलते। गाइस आई विल टेल यू वन थिंग, आपको इंडस्ट्री में पंक्चुअल होना बहुत ज़रूरी है एंड डेडिकेट योरसेल्फ टू दिस टैलेंट। आपको कोई रोक नहीं सकता। मुझे किसी ने रोका नहीं ना, बिकॉज ऑफ दैट। थैंक यू ऑल। थैंक यू सर। ये जिसका म्यूजिक यूएसपी होता है, इस फिल्म का जो है म्यूजिक यूएसपी, क्या कहना चाहेंगे, कितनी प्रिपरेशन की है इस फिल्म को लेके, और थोड़ा सा बताइए सर म्यूजिक के बारे में कैसा। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक म्यूज़िक इसमें जो बनाया गया है वो सिचुएशनल म्यूज़िक क्रिएट किया गया है फिल्म के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से। सो उसके लिए हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ी एंड मी एंड ग्रेग वी वर्कड इन 3 cities टुगेदर। हम लोगों ने बॉम्बे में भी रिकॉर्ड किया, कुछ लिरिक्स हमने गोवा में भी करे, दिल्ली में भी करा। So we traveled a lot among us because we are also traveling musicians. We perform also. So getting to the film project is like was nice and exciting also. Plus we wanted to give our 100% the lyrics, music, and also the whole structure of the tracks and composition. So हमने काफ़ी मेहनत करी and we worked really hard and we are very much honored and to be here. Anything you would like to add? I think yeah, it's been amazing. The journey's been really amazing, and yeah, a lot of things that came up, but while we were writing the songs and stuff, so a lot of ideas in between, days, nights, overnights. So it was a non-stop affair. A lot of changes also, like last minute changes happened, and so
then you rectify those things and then Or then I'll be, oh, it's 3 o'clock, man. Hey, Greg. So Tino calls, hey, Greg, 3 o'clock, change that part. Get up, wake up. Like, you know, so I was, oh, this is what we got to do sometimes. So it all happens, you know, while everybody's sleeping. So that's when we work, actually. So. create. So that's when you can create and stuff like this. Don't want to disturb you. No bells, no phone calls, you know, all that stuff. So it's you can put your heart and soul into what you're doing. Creation comes when you dedicate your mind and your soul towards it. So we worked around on and off like 2.5 months to prepare the entire structure of the tracks, select artists, lyrics, and the type of lyrics that we want. And again, like I said, कि बीच में हमारे काफी changes हो गए थे tracks में, so we made that, and yeah, so it was a great journey, and the result was great and came out really good, and I hope you guys like it. This is our first project, and we have other projects also lined up after Candy Twist, the crime story. It's become a platform for us, and a lot of people liked our music. और उसके बाद we got a chance from other films to which they want us to make music for them, and this is a great life opportunity. I must thank Shiva Bhaiya that he thought that we are capable of delivering him the tracks and also that what he wants, and sure, मेहनत, there's a lot of mehnat in everything. Like you work, you have to work. क्या कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में? How was your experience working with Shiva? Shiva sir, fully dedicated, very hard working, non-stop, continuously, like you know, उनके mind में सिर्फ एक ही चीज़ चल रही होती है, movie. Whenever we used to discuss, like you know, it used to be long discussions, and like very hard working guy, very passionate. बहुत hard work गई है इस फिल्म को बनाने के लिए. Please all welcome to see the movie. Okay sir, thank you so much and all the best.